आज हम इस मसले पर सारी चीजें क्लियर आउट करने वाले हैं। कुछ लोग एक और बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिनकी जमीन तो खातेदारी की है वो तो कोई विरोध नहीं कर रहे, जिनकी जमीन सवाई चक्की है वो विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, सबकी खातेदारी की जमीन है, प्रत्येक गांव में, सब जगह, सब ढाणी में, प्रत्येक समाज की, कोई पर्सनल एक समाज की बात नहीं, सारों की जमीन है। हो सकता है किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 5 बीघा है, कम ज्यादा हो सकती है। ये तो गुमराह करने वाली बात है। ये लोग हमें क्या है, आंदोलन में फूट डालने की और गुमराह करने की बात है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास जमीन है, चाहे 1 बीघा हो, किसी के पास 10 बीघा हो, जमीन सबके पास है। लेकिन एक बात बताइए, आप काफी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप काफी चीजें जान रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अब हो ये रहा है, सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, वो आपकी बात सुनने आ नहीं रही। दूसरी विपक्ष में कांग्रेस है, वो भी आ नहीं रही। कौन सा ऐसा नेतृत्व है जो आपका साथ दे रहा है? क्या नरेश मीणा, राजेंद्र गुड़ा, हनुमान बेनीवाल, इन सबको साथ में लाकर कुछ दबाव बनेगा? पहली बात तो ये है कि हमारे माननीय सांसद भजन लाल जाटव देश की सबसे बड़ी संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में डूंगरी बांध परियोजना के रद्दीकरण, निरस्तीकरण के बारे में 2 बार संपूर्ण लोकसभा को अवगत करा चुके हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण राजनेता हैं जिनका संबंध भारत आदिवासी पार्टी से है, वे भी जो वर्तमान सत्र चल रहा है लोकसभा का, उसमें भी इस मुद्दे को भी राजकुमार राउत जी उठा चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री राजकुमार राउत और भजन लाल जाटव को, इन समस्त किसानों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और किसानों की ओर से ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में वे हमारा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करेंगे। अत्यंत दुख का विषय है, वेदना का विषय है कि जिस सांसद को हमने चुनकर लोकसभा में भेजा, जो किसी समय भाजपा का सांसद रह चुका है, आज वही सांसद जो कांग्रेस का सांसद है भाजपा की भाषा बोल रहा है और हमारे बांध के पक्ष में बात कर रहा है। वो चाहता है कि बांध बने, इसकी बात नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, तो हरीश मीणा के लिए बात कर रहे हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। हरीश मीणा ने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया है उससे लगभग 500-600 गांव की जनता और किसान बेहद दुखी है, दर्द अनुभव करते हैं और उनके द्वारा दिए गए लोकसभा के वक्तव्य की बेहद भर्त्सना और आलोचना करते हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात अंत में ये बता देना चाहता हूं कि कुछ अहंकारी राजनेताओं ने राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किया है, देश के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को गुमराह किया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुमराह किया है। इस परियोजना का शुभारंभ केवल और केवल चंबल नदी पे हुआ था। बनास के पास तो पानी ही नहीं है, बनास को तो पानी लेना पड़ेगा चंबल से उधार। इस तरह से अवैज्ञानिक ढंग से हमारे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय सर, कुछ अहंकारी राजनेताओं ने आपको अवैज्ञानिक ढंग से इस परियोजना के संदर्भ में गुमराह करने का प्रयास किया है और हम ऐसे अहंकारी नेताओं के साथ कभी भी बैठ के कोई मंत्रणा बातचीत नहीं करेंगे। तो देश के मुखिया, राजस्थान प्रदेश, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भजन लाल जी से हमने 161 व्यक्तियों की सूची दी है। वे 161 व्यक्ति जाएंगे या 200 व्यक्ति भी जा सकते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री से अपने दर्द, अपनी संवेदना, अपनी वेदना से अवगत करें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही हल निकालने वाला रास्ता जो है वो इन्होंने खोजा है और उन्होंने कहा है कि है ऐसे नेता जो लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं और हम जो गुमराह हुए हैं उनको ठीक करेंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करके इस मसले को हल करेंगे। क्योंकि ये कहना भी बहुत ही ज्यादा ठीक है, चंबल के पास पानी है, बनास के पास उतना पानी नहीं है, तो ये योजना अगर चंबल में होती तो ज्यादा सक्सेसफुल होती, ये इन सब लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं आज अगर सबसे बड़ा, इतना बड़ा बांध बनाने जा रहे हैं तो वो बांध पानी वाली जगह पे बनाया जाए तो ज्यादा ठीक है। इन लोगों की बातचीत से बहुत सारी चीजें पता चली है और कहीं ना कहीं ये सारी बातें
सरकारों तक पहुंचनी चाहिए ताकि भ्रम मिटे और उन भ्रम के बाद उस जगह बांध बने जहां से ज्यादा फायदा पहुंचे। ये सब लोग कहना चाहते हैं। आपने पगड़ी एकदम कर्नल जैसी लगाई है, कर्नल बैंसला जैसी। एक आप अपना भी वक्तव्य दे दीजिए। मैं सरकार से आपके द्वारा ये संदेश निवेदन कराना चाहता हूँ कि सरकार सोचे। सरकार ऐसा काम कर रही है कि आपकी तरह आपके जैसा एक व्यक्ति अंग्रेज के आप पत्रकार आए थे तो उन्हीं के पास कोई सामान नहीं था और यहाँ से बाबा के यहाँ से एक धुपाड़ा ले गया और धुपाड़ा लेकर के बाजार में पहुँच गया। भाई कि इसमें पाव तेल सरसों का दे दो। उसने बढ़िया तेल भर दिया और के पाव जो घी दे दो इसमें। तो किस में लोगे? तो इसमें लूंगा। तो पाव घी को तेल को ढोल दिया और फिर उस सूदा का घी ढोल दिया। तो ये सरकार को ये सोधी नहीं है। जब 500 गांव यहाँ से उठा रहे हैं, 500 गांव को वहां जाके पानी पिला रहे हैं, फायदा क्या है सरकार का? हर गांव में 500 बीघा सुवाइचा गोचरा भूमि है। मंडराल घाट अगर सरकार को पता न हो तो मैं उसको पता दे रहा हूँ। मंडराल घाट पर पूरे राजस्थान का पूरे भारत को पाड़ दे। वो आर पार पाताल से लिंक है, वहां से पाइपलाइन लगाइए। हर गांव में 500 बीघा चरागाह भूमि है, उन चरागाह भूमि में बंदा बांध दिया जाए और गाँव की सप्लाई कर दिया जाए। 17 जिलों से हमारा क्या काम? 17 जिलों में हमारा बाप नहीं पढ़ने, हमारा बेटा नहीं पढ़ने, हमारी बहन नहीं पढ़नी, हमारी शादी नहीं हुई। हमारे 17 जिलों से क्या काम है? सालों से हमको हमारी जमीन से, हमारी मातृभूमि से काम है। वे 17 जिला साले मर के जाओ, आकाश में जाओ, हमारे क्या काम 17 जिलों से? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो इन्होंने कही वो ठीक भी है, लेकिन भाव आवेश में इंसान आता है। बट समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने एक बात बहुत ही स्पष्ट कही है कि कहीं ना कहीं सरकार को आना चाहिए, बात समझनी चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। सहयोगी चेतना शर्मा के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। YouTube चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा? एडिटिंग कौन करेगा? SEO कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना? तो अब स्ट्रेस मत लो, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी YouTube सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए? मिल जाएगा। एडिटिंग चाहिए? मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास। अपलोडिंग प्लस SEO, फुल ऑप्टिमाइजेशन। बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा YouTube चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल और SEO होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए? हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए? हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है? हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है? हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी DM करो और अपना YouTube चैनल आज से ही शुरू करो।